बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जनाब, अमलन किस तरह आपने 7 साला कानून के हवाले से अपना ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले देख लीजिए, ये है वो पहला सफ़ा जिसके ऊपर टॉप पर वजाहत करते हुए उन्होंने सबसे पहली लाइन पे लिखा है किनी अनाकीनोसी अपोकेद्रोमैनी दी कीसी, यानी कि मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस रिलीज़ जो मुश्तरका जो है अपोकेद्रोमैनी दी कीसी, यानी कि मुश्तरका जो इंचार्ज है। ठीक है, तो इस के बाद आपको मैं चाहूँगा कि आप आएँ थोड़ा सा नीचे, और जब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ये ब्ले जो है इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा किया जाए। ब्ले को, ये ब्ले का एक आएगा, ये आप देखेंगे कि ब्ले एक है और इस ब्ले में लिखा है इदीकी फॉर्मा। इस इदीकी फॉर्मा पर आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे, यानी कि इसको हाथ की उंगली से दबाएंगे, तो इसके बाद दूसरा फॉर्म आ जाएगा। ये जनाब आ गया है दूसरा पेज, दूसरा सफ़ा। उसमें असल में वजाहत थी क्या करना है, क्या सिलसिला है, क्या मामलात हैं, क्या डिटेल्स हैं कि फ़र्द जो है वो एक फॉर्म पे अपना नाम लिख सकता है। इस तरह की वो मालूमात लिखी हैं, मेल्स लिखी हैं। और मेल्स पे थोड़ा सा पीछे जाएं जी, मैं चाहता हूँ दोबारा उस सफ़े पे जाएं। तो इस जो सफ़ा नंबर 1 है इसकी ये मेल्स हैं। मेल पे आएँ, मेल को बड़ा करें, सिर्फ मेल्स पे जाएं जी, ये थोड़ी बड़ा करें इसको, ये मेल्स हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मेल है। ऊपर ये नंबर 1 पे आप देखेंगे ये मेल लिखी हुई है एथन के हवाले से, फिर लिखी है दूसरे इलाके के, फिर उसके, फिर इसके। इस तरह ये मेल्स एड्रेस हैं जिस पर आपने, और ये दूसरी साइड पे लिखा है दाम अथीनास। इस तरह ये सारे इलाकों के नाम। अब अगले सफ़े की तरफ हम चलते हैं। अगले सफ़े पर बाकायदा वो फॉर्म है जिस पर आपसे चीज़ें मांगी गई हैं। इस फॉर्म को अगर आप देखेंगे, सबसे टॉप पे जाएं जी। सबसे टॉप पे जब आप जाएंगे तो उस पर लिखा होगा पाराकालू में सिप्लीरोस्ते ओ लातापेदिया, यानी कि इसका मतलब क्या है। ये आप जब देखेंगे ना, ये जो ऊपर टॉप पे, तो इसका मतलब ये है कि बराहे मेहरबानी आप तमाम अपनी तफसील यहाँ दर्ज करें। अब मैं चाहूँगा ये जो थोड़ा सा लिखा है ओनोमा, इसको बड़ा कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको सबसे ऊपर टॉप पे इपोनिमो नज़र आ गया। ठीक है जी, इपोनिमो पे आपने अपना सुरनेम लिख देना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ जी अपना सुरनेम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसके नीचे दूसरे नंबर पे आए, वहाँ लिखा हुआ है ओनोमा, तो इसको ओनोमा अपना लिख दीजिए। ठीक है जनाब, इसको थोड़ा सा और बड़ा करें। इसके बाद जब आपने नाम भी लिख दिया, ओनोमा भी लिख दिया, उसके बाद आया है कि क्या, अब मैं ग्रीक पढ़ने की बजाय आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। क्या आपके पास पुराना आदिया पारामोनी है जो ख़त्म हो चुका हो, और उसके बाद उन्होंने लिखा है अगर है तो उसका नंबर दर्ज करें। तो यानी कि ये समझ गया ना, पुराना आदिया, अगर आपके पास पुराने लीगल पेपर्स थे तो आप उसका पुराना नाम, जो आदिया का नंबर था, वो आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद आए जी, उसके बाद जब आप चलेंगे तो उसके बाद सवाल आएगा क्या आपके पास मुसलसल 7 साल के रिहायशी सबूत हैं। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहते हैं कि आपके पास सबूत हैं। अगर हैं तो यहाँ जवाब दें हाँ हैं, या नहीं है तो फिर बताएं नहीं है। उसके बाद वो सवाल, ये आप देखें सवाल पूछ रहे हैं अगर है तो पहला साल यानी कि आगाज़ की तारीख लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जनवरी 2015 में आप यहाँ तशरीफ़ लाए, तो जनवरी 2015 से जनवरी फरवरी, ये एक साल पूरा हो गया, जनवरी 2016 तक। ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अगर तो जनवरी में आप आए हैं तो जनवरी 2021 में आपके हो गए पूरे 7 साल। ठीक है, ये आपने। और अगर दिसंबर में आए हैं तो
21 के दिसंबर में, यानी कि उसी महीने में आपके 7 साल पूरे होंगे। अच्छा, उसके बाद आए जी, आपने ये लिख दिया कि हाँ मेरे पास ये तारीख़ है, फ़लाँ तारीख़ से मैं यूनान में, सबूत है मेरे पास। और सबूत के हवाले से दोबारा सुन लीजिए कि यूनानी इदारों से मुतल्लक सबूत, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पुलिस ने रोका, आपको बॉर्डर पर रोका गया, आपने किसी स्कूल में ज्वाइन किया, आपने बैंक में पैसे भेजे, आप किसी स्कूल से सनद ली, इस तरह के मुख्तलिफ, आपके पास घर है, आपके पास बिजली का बिल है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें जो यूनानी महकमों से तल्लक रखती हों, वो चीज़ें हैं, तो उनमें से पहली की तारीख मजबूत होनी चाहिए। आगे चलें जी, क्या है आगे पूछते हैं, क्या आपका कोई ऐसा बच्चा है जो, अब ये थोड़ा सा मुबहिम सवाल है और सवाल में पूछा गया है क्या ऐसा बच्चा है जो पैदा हुआ हो और बड़ा हुआ हो। इसकी जर्नल तशरीह में यह है कि जो यहाँ पैदा हुआ हो यहाँ ही बड़ा हुआ, या जहाँ पैदा हुआ वहाँ ही बड़ा हो। तो इस सवाल को आप बेशक, यकीनन आपकी फैमिली शायद यहाँ नहीं है या सिलसिला, तो इसके सिलसिले में आप देख लें कि अगर बड़ा हुआ है तो उसके हवाले से जवाब लिख दीजिए। अगर है तो इसकी तारीख पैदाइश और जगह दर्ज करनी है। ठीक है जनाब। इसके बाद आगे हम जाएंगे, इससे आगे खालिस्तान आपका पासपोर्ट, थोड़ा सा इधर आए जी, करीब आए ज़रा। अच्छा, खालिस्तान अब आपका पासपोर्ट जो है उसका नंबर वो कहते हैं दर्ज कराएं। फिर कहते हैं कि पासपोर्ट पर आपकी जो बल्दिया है, पासपोर्ट पर नहीं, ये बल्दिया यानी कि वो म्यूनसिपैलिटी जहां आप रह रहे हैं, फिर उस म्यूनसिपैलिटी में एड्रेस यानी कि आपके घर का पता, फिर फ़ोन जिससे वो आपसे रब्ता कर सकें, और फिर एक ईमेल एड्रेस उन्होंने मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल एड्रेस जिस पर वो आपसे रब्ता कर सकें। ये है वो, बड़ी चीज़ों में ऐसा हो जाता है कि शक और शुबा पैदा हो जाता है। तो शक शुबे से बचने के लिए अगर आप समझें कि आपसे ये फार्म मुकम्मल दुरुस्त फिल नहीं हो सकता या खुदा न खास्ता किसी अंदेशे का शिकार हो, तो फिर बेहतर ये है कि करीब तरीन वकील के पास जाएं और उसको कहें कि आपका ये फॉर्म फिल करे और फिल करके मुतलका महकमे को अरसाल कर दे ऑनलाइन। जब ये अरसाल कर दिया जाएगा तो फिर महकमा इसका जवाब देते हुए आपको बताएगा कि आप कब अपने 7 साला सबूत पर पेपर्स जमा करा सकते हैं। ये टाइम लेने का, टाइम अपॉइंटमेंट का ये जो है ये तरीक़ाकार है जो हुकूमत यूनान ने जारी किया है। अब आप देख लें कि आप ख़ुद इस पर करेंगे, आपने किसी साथी से कराएंगे या किसी शक शुबे से बालातर होकर तसल्ली से किसी वकील से कराना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपका जो है वो अल्लाह के हुक्म से मददगार हूँ कि आपकी रहनुमाई करूँ। लीजिए जनाब, ये आप ख़ुद भी देख लें, ये प्रैक्टिकल वीडियो है जो आपको बड़ी मुआवन साबित होगी, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें ताकि सबका भला हो जाए। अच्छा, पता है क्या, अगर ख़ुद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एक तरतीब आ जाएगी, एक तरीका आ जाएगा कि किस तरह हमने इसको फिल करना है। ठीक है जी, अब आप अमलन अपना काम करें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह के हवाले, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।